फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है मेरे भाई, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना वो पैसा मांगेगा। यही कहीं भी बात एक एक कितनी दुरुस्त है। मैंने ये एक पूरा निकाल के रखा हुआ है ताकि आपको मैं इस पे डेमो दे सकूं कि एक लिक्विड फॉर्म में एक स्प्रे आता है, उसकी कोशिश करूंगा कि मैं उसकी पिक्चर लगा दूं। एक टब है जिसमें साफ़ सुथरा पानी आपको दिख रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल MBA मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने बर्ड्स को नेस्टिंग मटेरियल क्या क्या देता हूं, मगर उससे भी ख़ास ये है आपके लिए कि नेस्टिंग मटेरियल मैं देता कैसे हूं। जी हाँ, मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नेस्टिंग मटेरियल तो हर कोई जाके परचेज़ कर लेता है, जिसके पास पैसा ही जाके परचेज़ कर लिया। लेकिन यहाँ बात हो रही है तजुर्बे की। मैं आपको तजुर्बा दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखें ये मेरे साथ आपको दिख रहा है, ये पूरा बोरा भरा हुआ है, मगर मैंने ये एक गट्टी बोल दें या ऐसा फिक्स हुआ है, मैंने ये एक पूरा निकाल के रखा हुआ है ताकि आपको मैं इस पे डेमो दे सकूं कि किस तरह से देना है। अच्छा, इसे देख के आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा ये है क्या, तो मैं आपको बताऊं आपका कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर लोग क्या कहते होंगे, मगर मैं पाकिस्तान कराची से हूँ। कराची में इसे गधा घास कहकर तलब किया जाता है। गधा घास इसे यानी कि डंकी, गधा मतलब डंकी, गधा घास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो गधा चलाए जाते हैं तो गधे ये शौक़ से खाते हैं और गधा गाड़ी वालों के पास ये घास मौजूद होती है, इसलिए इसका नाम गधा घास पड़ गया। अब सवाल पैदा होता है कि यही क्यों प्रीफ़र करूँगा मैं, क्योंकि देखें होता ये है कि ये है 1.5 से 2 फीट की लंबी, इसका साइज़ देखें, और फिर ये जो है ना ये पतली हैं, ये देखें इसकी डंडियाँ पतली पतली हैं। अब पतली और मोटी का क्या फ़र्क है और लंबी का क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें ये लंबी है, इसमें बर्ड्स इसको आसानी से लेके जाते हैं, वज़न भी नहीं, आसानी से लेके जाते हैं और अपने नेस्टिंग बॉक्स में, मटकी में, हांडी में ले जाते हैं और अपने ही मुताबिक इसको पिरोते हैं। जिसने जिस तरह रोल करना है, कर्व करना है, वो परिंदे ने खुद ही अपनी सिक्योरिटी देखनी होती है किस तरह से करना है, वो इस तरह से करेंगे। ये एक आसान उनके लिए मरहला होता है और जल्दी जल्दी नेस्टिंग बन जाती है। दूसरा ये है कि ये पतले तिनके होते हैं तो इसमें अंडे दबते भी नहीं हैं। जी ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी आगे जाके कि अंडे दबने का क्या चक्कर है मोटे पतले का। अब ये हरगिज़ भी आपने ख़रीद के फ़ौरन से नहीं डालनी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप सोचिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा आप कितनी बड़ी गलती करते हैं। देखें सबसे पहले तो ये है कि इसे मैं लाता हूँ, इसे लाने के बाद मैं इसे वॉश करता हूँ, वॉश करने के बाद इसे सुखाता हूँ। जब धूप में सूख जाती है तो इस पे मैं स्प्रे यानी एक लिक्विड फॉर्म में एक स्प्रे आता है, उसकी कोशिश करूँगा कि मैं उसकी पिक्चर लगा दूं वीडियो में कि कौन सा स्प्रे मैं करता हूं इस पे घास पे। मैं परिंदों की बात नहीं कर रहा, मैं घास की बात कर रहा हूं। उस स्प्रे की मैं ढूंढता हूं, अगर मेरे पास कोई बोतल होगी मैं उसकी पिक्चर लेके अटैच कर दूंगा, आपको नज़र आ जाएगी। वो स्प्रे मैं करता हूं और उसे किस तरह करता हूं, उसे मैं 2 लीटर पानी में डालता हूँ, जबकि दवाई में लिखा होता है 1 लीटर पानी में डालें। चूँकि वो बहुत तेज़ स्प्रे है तो मैं उसे आधा कर लेता हूँ, यानी कि 1 लीटर पानी में अगर बनाना होता तो मैं 2 लीटर पानी में बनाता हूँ और घास के ऊपर कर देता हूँ। घास के ऊपर करने के बाद ज़्यादा गीली नहीं होती क्योंकि वो स्प्रे कम होता है, घास ज़्यादा होती है। आप ऐसा नहीं करिएगा कि घास को पूरा गीला कर दें, बस घास पे स्प्रे हो। स्मेल उसकी बहुत तेज़ होती है। जब ये घास मैं अपनी कॉलोनी में लेके जाता हूँ या केजेस में देता हूँ तो ये वहाँ पर भी प्रोटेक्शन का काम करती है। उड़ने रेंगने वाले कीड़े इस स्प्रे की वजह से वहाँ पैदा नहीं होते। फिर यही स्प्रे जो है बर्ड, यही घास जो है बर्ड लेके जाता है, नेस्टिंग बनाता है, तो ये घास जब नेस्टिंग में जाती है तो वहाँ भी किसी हद तक प्रोटेक्शन करती है ताकि वो जो मरले होते हैं अंडे बच्चे, वहाँ पे भी जरासीम का ख़ात्मा रह सके। अब सवाल ये पैदा होता है मैं इसको धोता क्यों। देखें भाई ये घास मेरे घर में तो उग नहीं रही, ना आपके घर में उग रही। ये घास उगती है जंगल में, खेतों में, इधर उधर उगती है। अब मसला ये है कि इसको उगाने का जो मरला होता है वो कहीं पर नाली का पानी होता है, गंदगी होती है, इसमें खाद होती है, मट्टी होती है, जरासीम होता है। ये देखें इस वक्त भी इसमें से देखें ये पत्थर, ये मट्टी के डेले निकल रहे हैं, ठीक है। फिर तरह तरह के स्प्रे किए जाते हैं इनमें, उस लिहाज से यानी खेती बाड़ी के लिहाज से जो स्प्रे किए जाते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो बर्ड्स के लिए मुफीद हों, बर्ड्स को वो मार सकते हैं। वो अद्वियात इतनी सख्त हो सकती हैं कि वो बर्ड्स को आपको तबाह कर दें, इसलिए इसको वॉश करना ज़रूरी है। और वॉश करना क्यों ज़रूरी है, उसके रिज़ल्ट क्या हैं, ये भी आप अभी ख़ुद देख लेंगे कि ऐसा क्यों करता हूँ और आप अपनी गलती पर पछताएंगे भी। ये तो हो गया कि वॉश करना क्यों। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोटी डंडी पतली डंडी का क्या फ़र्क। तो देखिए मैंने बताया पतली डंडी होने की वजह से ये आराम से, इसका वज़न भी नहीं होता, परिंदा अपनी चोंच में दबाता है या जो परों में दबाते हैं, जिस तरह हर बर्ड की अपनी नेचर है वो उस तरह लेके चले जाते हैं इजीली। दूसरा ये कि जब ये नेस्टिंग बन जाती है उसमें फिर अंडे भी इसके अंदर धंसते नहीं हैं। जी हाँ, जो मोटी डंडी वाले लोग गलती कर जाते हैं वो हरगिज़ ना करें,
कोई कहीं से भी घास उठा लेता है, मोटे मोटे तिनके उठा लेता है, वो डाल देता है। देखें बर्ड्स को इतनी समझ नहीं होती, वो ले तो जाता है मगर मोटे डंडे होने की वजह से जब वो नीचे बिछाता है तो उसमें गैप भी मोटा मोटा बन जाता है। तो अंडा खिसकते हुए उस गैप के अंदर अगर घुस जाए तो वो ऊपर से उसकी डंडियाँ आ जाती हैं, नीचे अंडा चला जाता है। तो वो जब बर्ड उसको सिकाई करता है अंडों की तो वो अंडा महरूम रह जाता है, वो नीचे दब के ख़राब हो जाता है। परिंदा उसको वापसी ला भी नहीं सकता उठा के, क्योंकि वो एक छोटे से खड्डे में फंस जाता है जिसके ऊपर तिनके होते हैं मोटे मोटे। बारीक घास से क्या होता है, ये बिस्तर का काम करती है, इसके अंदर इतना बड़ा गैप नहीं बनता जहाँ पे अंडा डूब सके। तो ये है इसका तरीका। अब क्या है, अब मैं मेरे पास अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, नारियल के छिलके, नारियल के बाल ये कहा जाता है इसको, या तो नारियल के छिलके कह लेते हैं लोग या नारियल के बाल कह लेते हैं। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल तो नहीं है मगर मैं उसकी पिक्चर आपको लगा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर वो क्या चीज़ है। देखें जो कोकोनट होता है, आपने देखा कोकोनट बेचने वाले जो काट कर बेचते हैं, वो एक ब्राउन खोल में बंद होता है, उस ब्राउन खोल के ऊपर उसके बाल होते हैं जिसको हम बाल कहते हैं, घास नुमाई होते हैं इस तरह, मगर वो बाल ही कह लें तो बेहतर है, जैसे गुड़िया के बालों को इस तरह। वो नारियल वाला नारियल को काटने के लिए, काटने से पहले उसको छीलता है, छील के वो उसके वेस्टेज में चले जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है मेरे भाई, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना वो पैसा मांगेगा अगर कोई बहुत बुरा इंसान ना हुआ, फ्री में मिलता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो उसको देने का तरीका क्या है, आपने उससे लिया, नारियल वाले के नीचे आप देखेंगे, नीचे या कोई भी उसने थैला या बॉक्स रखा होता है जहाँ पे वो उस छिलके का गंद वगैरह लगता है, उससे वो ले लिया, लेके आ गए घर पे आके उसको भी धोना है, क्योंकि उसमें भी वो पानी की छिड़काव करता है और वो अक्सर क्या करते हैं उसको रखे रहते हैं, महीनों महीनों रखे रहते हैं अपने उस खूबसूरती के लिए उसके ऊपर रखते हैं, तो वो उसमें फफूंद टाइप का, फंगस टाइप का लगा हुआ भी दिख जाता है। उसे अच्छे से पानी में डुबो दें, डिप करने के बाद जो है उसको निचोड़ के उसके अंदर से जो उसकी गलाजत होगी या जो गंदा पानी होगा उसके अंदर से जो आपको दिखेगा बहते हुए भी, वो निकल जाएगा। उसके बाद उसको क्या करना है, खोल के बिछा दें, धूप लगने, जब उसको अच्छी तरह धूप लग जाएगी तो वो सूख के एक ऐसा बन जाएगा जिसे भुरदुरापन, लकड़ी का भुरदुरापन होता है ऐसा, उसको फिर आप इजीली जो है ना तोड़ सकते हैं। जब वो सूख जाएगा आपने उठाना है, उसको उठा के उसको ऐसे पीस करके रेज़ा करना है, तो वो इस शक्ल के निकलना शुरू हो जाएंगे खुद से, ऐसे अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे वो भी। और जो उनका कचरा होगा, जो भुर टाइप का होगा, वो नीचे गिरेगा, वो बेकार है। सिर्फ आपने इस तरह की लच्छियाँ लेनी है, ठीक है, इस तरह की लेनी है, वो भी आप दे सकते हैं उनको, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े से। आप इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बना के दे दें, यानी ये भी डाल दें और वो भी डाल दें, यकीन जानिए नेस्टिंग कितनी जल्दी बनती है, कितनी अच्छी बनती है, आपको खुद मज़ा आ जाएगा जब आप उसके जब भी नेस्ट देखेंगे या उसको जब वॉश करेंगे, उस हांडी को, उस नेस्ट बॉक्स को जब वॉश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना खूबसूरती से उन्होंने बनाया होता है, जिसमें उनको मेहनत भी नहीं लगती। ये तो हो गई हैं बहुत सारी बातें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या है और किस तरह से ये जो मैंने आपको बताया कि ये जहाँ से आती हैं कितनी गंदगी इसमें लगी होती है, जो आप वैसे ही अपनी कॉलोनी में डाल देते हो, तो अब आपकी आंखें खुल जाएंगी ये देखकर कि कितनी गंदगी आप अपने परिंदों को दे रहे हो। अब मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगा। बज़ाहिर ये भी देखें कितनी साफ़ लग रही, क्रिस्टल लग रही है, मगर अब आपकी आंखों को मैं खोलने जा रहा हूँ। चले आएँ इसे वॉश करके दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, आप अभी देख रहे हो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर एक टब है जिसमें साफ़ सुथरा पानी आपको दिख रहा होगा और उसी के बराबर में आपको गधा घास दिख रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि गधा घास करीब से दिखने में कैसी होती है ताकि आपको परचेज़ करने में आसानी हो। ये देखें, ये है गधा घास। अब जो लोग नाम से नहीं जान पा रहे या आप जिस भी दुकानदार को नाम लेंगे और वो नहीं पहचान पाया, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये होती किस शक्ल की है, किस तरह की है। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से होती है, इसको गधा घास कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्या प्रैक्टिस है मेरी, और मैंने जो आपको बताया उसमें किस हद तक सच्चाई है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, बज़ाहिर तो देखें ये घास कितनी साफ़ सुथरी है, ठीक है, इसमें कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा मैलापन, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। बट जो पानी मैंने आपको दिखाया था कि कितना साफ़ था, अब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं धोता क्यों हूँ और उसकी वजह क्या है और आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी धोएं। अब आप देखें, मैं उस साफ़ पानी में गधे घास को डाल रहा हूँ, यानी कि मैं इसे वॉश कर रहा हूँ, किसको, जो आपको बज़ाहिर साफ़ दिख रही थी और जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी कतन आप इस्तेमाल नहीं किया करें। मार्केट से लाए और लाकर आपने कॉलोनी में या केज में इनको दे दिया,
उसकी वजह ये कि देखें इसमें कितनी गंदगी शामिल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़मीन में उगती है और वहाँ पर तरह तरह के स्प्रे होते होंगे, तरह तरह के जानवरों का गुज़र होता होगा। इंसान पता नहीं, आप समझदार हैं कि खेतों में क्या क्या चीज़ें जो हैं असरअंदाज हो सकती हैं। तो अभी आपको उसका फ़र्क भी नज़र आ जाएगा और आपको लगेगा कि यार वैसे भी देखें साफ़ सुथरा काम करना या साफ़ सुथरी चीज़ें प्रोवाइड करना वैसे भी अच्छी बात है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो देखें जब आप बर्ड्स का शौक़ रखते हैं तो आपका माइंड ये पहले से ही बना हुआ होना चाहिए कि आपने उनकी देखभाल के लिए वक्त भी निकालना है और थोड़ी मेहनत और जतन भी करने हैं। यहाँ आपको अब नज़र आना शुरू हो गया होगा कि देखें मेरी कही भी बात एक एक कितनी दुरुस्त है कि आप देखें इसमें से आपको दिख रहा है ये सारी गंदगी, काला पानी हो गया है, ब्राउन पानी हो गया है और ये सिर्फ इससे हुआ है, यानी इतनी एक मुट्ठी मैंने इसमें डाली है। अब अगर मैं इसमें और डाल दूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी हालत ही बिगड़ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने एक और डाल दिया, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा, धोने का भी पता चल जाएगा। देखें पलटते रहें इसको ताकि इसके अंदर पानी हर जगह जाता रहे। अब इस तरह से जो साफ़ होती रहेगी उसको अलग करते रहें और ये अमल उस वक्त तक करें जब तक आपकी पूरा नेस्टिंग मटेरियल जो है वो धुल नहीं जाता। तो अब आपको यकीन आ रहा होगा और मैं अभी आपको ये साफ़ करके भी दिखा दूं क्लोज़ में, तो आपको वाज़े तौर पर ये चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी कि किस हद तक पानी गंदा हो चुका है। ये यहाँ से आपको सही नज़र आएगा इस एंगल से। ये देखें ये ऊपर आसमान का शेड आ रहा है, तो ये इस हद तक गंदा हो चुका है और ये गंदगी आप पिंजरे में बराह रास्त ख़ुद देते हैं जानबूझ के, सिर्फ लाइल्मी की वजह से, या ये इससे पहले आपके जहन में या आपके सामने किसी ने ये बात रखी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप अपने परिंदों को नेस्टिंग मटेरियल वॉश करके देंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।